नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों आरएसपुरा सेक्टर में रिहायशी इलाकों में की गई गोलाबारी के बाद अब भी वहां पर कई जिंदा शेल पड़े हुए हैं। सशस्त्र बल ये सभी जिंदा शेल नकारा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भी आरएसपुरा सेक्टर में कुछ एक जगहों पर पड़े हुए जिंदा शेल की सूचना मिलने पर सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा और सभी शेल डिफ्यूज कर दिए गए। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को एहतियात के तौर पर आह्वान किया गया है कि एहतियात बरतिए। उनसे कहा गया है कि अगर उन्हें कहीं पर भी जिंदा शेल पड़े होने की जानकारी मिलती है तुरंत इसकी जानकारी सेना या फिर पुलिस को दे सकते हैं ताकि ऐसे शेल समय पर डिफ्यूज किए जा सकें। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने आज सांबा जिले के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर वहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से उपजे हालात का जायजा लिया। भाजपा नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों के साथ बैठक कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनने के साथ साथ उनकी कुछ मांगों का भी ब्यौरा लिया और उन्हें जल्द केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही। भाजपा के नेताओं के इस शिष्टमंडल में सांसद जुगल किशोर शर्मा के अलावा यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने बताया कि हमारे सशस्त्र बलों ने ही पाकिस्तान को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। पाकिस्तान अब जब भी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का दुस्साहस करेगा, हमारे सशस्त्र बल उन्हें फिर से उसके घर में घुसकर मारने के पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि नवा शहर एरिया तो साडा पिछला एरिया जेड़ा है वो हमेशा इस वे पैर दे विच लिखिया है हर पिंड विच जाके कोई पिंड पिछा नहीं देखने वास्ते साडे विच आए ने। लगातार देखा होगा, ये तो 2 दिन में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लगातार ऐसे जितने भी पाक प्रायोजित आतंकवादी है सबको यहीं पे दफन करेंगे। ये हमारा एक अहद है, ये हमारा एक लक्ष्य है। और पूरी तरह से जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार। अगर पाकिस्तान ने कभी दुस्साहस किया उस प्रकार की आतंकी गतिविधि की तो उसे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, ये स्पष्ट कर दिया भारत सरकार। भारतीय सेना का एक शिष्टमंडल है जिसमें एलओपी सुनील शर्मा जी हैं, श्यामराज शर्मा जी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जी हैं, विधायक हमारे विधायक डॉक्टर नरेंद्र जी हैं और मुझे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी के साथ इनके साथ आने का मौका मिला है। अवताल में, रामगढ़ में हम लोग हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आम जनता एकत्रित हुई थी उस जनता को सुनने का मौका मिला है, उन यहाँ की समस्याओं को सुनने का मौका मिला है। बंकर्स की समस्या है, हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और एलओसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है शेलिंग के समय बंकर्स की। वो विषय हम लोगों ने अपनी पुंछ की विजिट के बाद ही माननीय होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया था और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि डायरेक्शंस होम मिनिस्ट्री के माध्यम से आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांबा में भी आज सीमावर्ती इलाकों के लोगों के साथ बैठक कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की हर हिमाकत का भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है और अगर वो फिर से भारत को छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उसने
रिजेक्ट की थी पाकिस्तान ने, लेकिन आपने देखा होगा 9 और 10 मई को नेस्ता नाबूद कर दिया वहां की एयर बेसिस को, जितने भी एयर स्ट्रिप्स थे उनके नेस्ता नाबूद कर दिया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त किया। मेरी उसमें पुष्टि करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आधिकारिक कोई वक्ता नहीं हूं कि मैं पुष्टि करूं, लेकिन संतोष होता है, संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हमारे 6 वीर सैनिकों ने जान दी तो वहां से भी 40 सेना के जवानों को गिरा दिया वहां पर, और उसके साथ साथ 100 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरा दिया, इसलिए हमें संतोष होता है। आज हम इसलिए आए हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में कहा, हमें केंद्रीय नेतृत्व ने, सेंट्रल लीडरशिप ने एक टीम बना के भेजा कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, जाके उनकी सुनपुट दीजिए, उन्हें पूछिए कि 5-4 दिनों में क्या हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ पे समस्या क्या आई, ताकि आगे आने वाले दिनों में समस्या ना आए। सब जगह पे हमें एक ही बात आती है कि यहाँ पे बंकर्स बनने चाहिए, इंटीरियर बंकर्स बनने चाहिए। हमारी मीटिंग आज से 5 दिन पहले हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नोट भी दिल्ली चला गया था, और उसी डायरेक्शन हो चुका है कि मांगने की भी आवश्यकता नहीं। आपके गांव के आसपास आपको अधिकारी मिलेंगे, रोज वो एक्सरसाइज करेंगे कि कहां पे कितने बंकर बनाने हैं, किस किस घर में बंकर बनाने की आवश्यकता है। एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी, दिल्ली जाएगी और इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के एक शिष्टमंडल के साथ साथ देखिए प्रतिनिधिमंडल ने आज पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित सीमावर्ती इलाका रामगढ़ का दौरा किया है। प्रदेश कांग्रेस के चीफ तारिक हमीद कर्रा और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इन इलाकों के लोगों की कोई सुध नहीं ले पाई है। इन लोगों की माली हालत ठीक नहीं है और इसके बावजूद ना तो इन्हें राशन दिया जा रहा है और यहां बिजली की व्यवस्था को लेकर भी लोगों में सरकार के प्रति रोष देखा जा रहा है। लोगों में जाना है, लोगों की बात करनी है, लोगों के दुख देख रहे हैं, तो पूरी थोड़ा आपकी जो समस्या है वो हल लैंडलेस लोग हैं, उनको तो बिल्कुल राशन मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जो अनप्रोवोक्ड शेलिंग यहाँ पे हुई है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी हो, और वो भी शहरी आबादी पे जो हुई है, वो सबसे ज़्यादा पहले उसका कंडमनेशन होता है, बनता है कि बावजूद इसके कि सामने उनके शहरी आबादी है और जिस तरीके से उन्होंने शहरी आबादी के ऊपर ये शेलिंग की, ये इंसानियत सोच है वो, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अगेंस्ट भी है। उसके बाद में आज जो हम यहाँ नंगा विलेज में आए हैं, जो बिल्कुल 0 पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट पोस्ट भी इंडिया की है जो बिल्कुल बगल में है, तो यहाँ के लोगों की जो हमने हालत देखी उस पे बहुत ही अफसोस है कि इस वक्त सरकार को ये पता होते हुए कि ये लोग इस वक्त बेसहारा हैं, यहाँ पे लैंडलेस लोग भी हैं, यहाँ पे गुर्बत इतनी है कि इन लोगों का अगर कोई जरिया है तो वो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है सिर्फ उसी के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की गुर्बत है, उस गुर्बत को देखते हुए इन लोगों की शिकायत है कि हमें न कोई राशन मिला, न कोई बिजली का कोई बंदोबस्त है। खासतौर से बिजली के बारे में इन लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत है, लाख रुपए की बिल्स हैं। एक साइड से कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से कोई 3 ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे जल चुके हैं। एक साइड से अगर ट्रांसफार्मर जले हैं तो बिजली की सप्लाई नहीं, तो बिलें किस चीज की है। और राशन की इन्होंने जो शिकायत की, बाकी एक वक्त था यहाँ पे बॉर्डर बेल्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, जो यहाँ पे लोग बेकार, नौजवान बेकार होते थे, कम से कम उनका घर चलता था उस रिक्रूटमेंट से, वो भी नहीं है। तो समझ नहीं आता कि यहाँ अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ के सारे जितने भी मुश्किलात, परेशानियां हम लोगों ने नोट की हैं और हमने इनको एश्योरेंस दी है कि इनके जो इश्यूज हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर साहब से भी
मिलके यहाँ के इश्यूज को उठाएंगे और उसके अलावा भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम एलजी साहब से मिलके भी वो इश्यूज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों में गर्मी और जोर पकड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार अगले 3 दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि उसके बाद 2 दिन हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर 24 मई तक लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा वो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है लास्ट पिछले 3-4 दिनों से, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी। और दर्जा हरारत आलमोस्ट 30 डिग्री तक यहाँ पे टच किया है, जिसमें जो डिपार्चर है वो लगभग 4.5 डिग्री से ऊपर है। तो ये हीट वेव के कैटेगरी में आता है। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी ऑल्दो हीट वेव का जो कैटेगरी है उसमें नहीं आया, लेकिन टेम्परेचर जो है लगभग 39-40 तक ऑलरेडी टच किया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं लोग, खासकर ड्यूरिंग डे टाइम। और मिनिमम टेम्परेचर भी जो है थोड़ा सा अबो नॉर्मल रहने के कारण जो नाइट को भी जो है डिस्कम्फर्टनेस रहता है। तो ऐसे में अभी मौसम जो है फ़िलहाल ड्राई रहने के चांस हैं अगले 3 दिन तक। और इस बीच जो है हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है देखा जा सकता है, वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी। तो जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या इसी तरह जो काम करते हैं, खासकर वर्कर्स या लेबरर्स, तो ये जो है अपना खासकर दोपहर 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक उस बीच जो है अवॉइड करें काम करने के लिए। और डायरेक्ट एक्सपोजर खासकर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से गर्मी रहती है इस बीच, तो उस बीच जो है थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह लें, पानी वगैरह पिएँ। और इसके साथ साथ फिर 18 खासकर शाम से जो है मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है, तो 18-19 के आसपास थोड़ी सी बारिशों के भी चांसेस हैं। और इस बीच जो है थोड़ा सा दर्जा हरारत एक बार फिर गिरने के चांसेस हैं। तो फिर उसके बाद एक बार फिर 20th ऑनवर्ड्स मौसम जो है फिर से खुलने के चांसेस हैं। तो गर्मियाँ जो एक बार फिर बढ़ सकती है। लेकिन अभी कमिंग डेज़ में भी मौसम जैसे अभी बिल्कुल खुला है, लेकिन बाद दोपहर जो थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है। और फ़िलहाल फीवल WD खासकर 18th इवनिंग से जो है अप्रोच कर रहा है। तो कुल मिला के थोड़ा सा गर्मी रहेगा, खासकर 20 से लेकर लगभग 24 मई तक भी जो है उस बीच जो है एक बार फिर टेम्परेचर जो है राइज़ होंगे। तो बिल्कुल एहतियात करें, खासकर बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं, फ्लूइड वगैरह लें और बिल्कुल अवॉइड करें खासकर जो पीक टाइम रहता है गर्मी का 12 में। जम्मू सहित संभाग के अन्य मैदानी इलाकों में मई महीने में ही गर्मी जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में समूचे जम्मू कश्मीर में तापमान में बढ़ोतरी होने की भविष्यवाणी की है। जम्मू में लू के थपेड़े भी शुरू हो गए हैं और खासतौर पर दोपहर के समय लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। पिछले दिनों तेज आंधी तूफान और बारिश की हल्की फुहारों ने ही हर किसी को गर्मी से काफी हद तक निजात दिला दी थी, लेकिन गर्मी अब फिर से आंखें दिखाने लगी है। दोपहर के समय बाजार सुनसान हो जाते हैं, जहां इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। जब शाम होती है तब निकले बाहर। अभी जो बढ़ रही है ये बहुत दिक्कत कर रही है, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो या बूढ़े हो, जो निकलते हैं घरों से उनके लिए बड़ी दिक्कत है। ये रास्ते में सब जगह लोग जहाँ चलते हैं थोड़ी देर चल के वो हर एक पानी का सेवन करते हैं, मौसमी का जूस पीते, जूस वालों का गन्ने का रस पीते रहते हैं। तो ये छोटे बच्चे जो है वो नहर की तरफ जाते हैं, छता लेकर बैठते हैं वहाँ पर। तो बात यही है कि आगे जब जून आएगा उसमें गर्मी बढ़ती रहेगी और उसका हमें सबको ख्याल रखना है। बिल्कुल एकदम गर्म मौसम है, मतलब हमें दिन को जो मिलते हैं ना वो कहते हैं यार रात को सोए नहीं हम,
क्या बात हो गई कि भाई गर्मी थी, रात को बहुत गर्मी थी तो सोया नहीं गया। अब वो दिन को आराम करते हैं या बोलते हैं यार कुछ ना कुछ करेंगे, आराम की बात है, आराम की बात ही करते हैं लोग। 2 दिन पहले थी, कल उससे ज़्यादा थी, आज भी सुबह से ही उससे ज़्यादा हीट वेव है। तो इसका हमें ख्याल रखना है कि भाई ये जो है अपने हर एक बंदे को गड़बड़ करेगी, इसका ख्याल रखना है। देखिए जी, कुछ दिनों पहले जो मौसम का कुछ मिजाज और था, तो आज हम देख रहे हैं कि जो अब मई का महीना गुजर गुजर रहा है, अब जून की ओर रुख कर रहे हैं, तो दिन ब दिन गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो इसमें आप जैसे अब लोग देखते हो कि अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कई ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। बच्चे नहर के किनारे जाके अपने आप को ठंडा करते हैं, छाता लेके जाते हैं, नहर में नहाते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो अब महीना मई का गुजरने जा रहा है, अब जून जो आ रहा है, तो इसमें गर्मी का प्रकोप और भी बढ़ता जाएगा। बचाव के लिए इसमें ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे मौसमी का जूस है, बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो ठंडी चीज़ों का। जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच ने जम्मू में आज एक रैली निकालकर ऑपरेशन सिंदूर में विजय की खुशियां मनाई हैं और मंच ने हाथों में तिरंगे लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। रैली में शामिल लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई गोलाबारी में शहीद हुए सैनिकों और रिहायशी इलाकों में मारे गए आम लोगों को भावनीय श्रद्धांजलि दी और सरकार से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का आह्वान किया। हमें तारीफ करनी चाहिए हमारे सोल्जर्स की, किसी भी सिविलियन पे हमने अटैक नहीं किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर से अपनी नापाक हरकत की, हमारे यहाँ पर ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजी, हमारे सिविलियंस को अटैक किया, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त था कि सभी के सभी न्यूट्रलाइज कर दिए। उसके बाद सभी जानते हैं, हमें उस चीज़ का प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी ने क्या किया। पाकिस्तान के, ये छोटी बात नहीं जो मैं कहने जा रहा हूँ, 11 जो एयर बेसिस है उनको नस्त नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। वी आर प्राउड ऑफ अवर आर्मी, वी आर प्राउड ऑफ अवर इंडियन नेवी, वी आर प्राउड ऑफ अवर इंडियन फोर्स। ये बड़े गर्व की बात है। दैट इज वाई द प्रोग्राम इज ओवर हियर टू सेलिब्रेट इंडियन आर्मी। और हम अपने हर एक सोल्जर को सैल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा जिंदाबाद। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि बॉर्डर एरियाज में जो इन्होंने आर्टिलरी फायरिंग की, हमारे सिविलियंस का नुकसान हुआ, कुछ सिविलियन हमारे शहीद हुए, तो उनको हम अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और आपके जरिए सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि जितना। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से मौत हो गई है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय वीना शर्मा पत्नी आशीष शर्मा के रूप में की गई। मृतका के मायके पक्ष ने उसके पति पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए छत से धक्का देकर मारने का आरोप लगा दिया, जबकि उसके पति आशीष ने इन आरोपों को सरासर झूठ करार दे दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आके लड़ाई हुई थी आपस में, मैं भरा हो रहा, मेरी छोटी भैन है वीना शर्मा ना हो रहा, कहीं लड़ाई हुई थी कल दी 1:30 बजे। हाँ जी आप छोटी मोटी लड़ाई होती रहती, मैं चलो पहले भी 4-5 लड़ाई हुई हैं, तो मैं एड्डी बड़ी थोड़ी लड़ाई होनी है। तो रात 1:30-2 बजे पता चलिया कि इंदी छोटा बेटा है 5-7 साल का मुंडा है, महल्ले ने मुड़े लिया है 2-3 आखिर मम्मा और पापा की झगड़ा हुआ आपस में। मैं चल छोटी मोटी लड़ाई होनी, कोई डिग्गी हो कोई चक्कर नहीं। जो लोग तीसरे फ्लोर थल्ले डिग्गी रात 1:30-2 बजे दिखा डॉक्टर अंदर लटाया। मम्मी सुनाया मैं निक्की मोटी लड़ाइयाँ, चलो मैं छोटी मोटी सारे जगह साढ़े दफ्तर लड़ाई होंगी, घर माँ प्यो सारी लड़ाई होंगी छोटी मोटियाँ। कोई बंदा कोई मार सकता दिमाग पर मार उड़ेगा दिमागी। तो कोई भी 11 बजे अगर तुम थल्ले डिग्गी दी कुड़ी 2 बजे तू हॉस्पिटल लिया 1:30 बजे 2 घंटे के घर और करना। हाँ जी रात की गल है, कल रात की गल। मेरे बेटे ने भी यो बयान दिया, मेरे बेटे ने भी अभी सभी सामने ये बात बोली है कि मम्मा ने खुद जम मारी है। क्या बात क्या हुई थी? झगड़ा किसको लेके झगड़ा हुआ? सर झगड़ा हुआ पानी के लिए कि पानी क्यों नहीं भरा, कभी कभी लड़ाई होती है। बट जो परसों हुई है ना, वो तो मुझको कुछ समझिए कि इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा काम कर दिया उसने। तो 2 बार ही मैंने बोल के ऐसा मत कर, हमारे बच्चे हैं, हमारा पूरी फैमिली खराब है, ऐसा मत कर। 2 बार इसको ने पकड़ा है, 2-3 बार इसको ने खींच के जंप करने से पहले इसको मैंने ऐसे कि कोई नाखून बचे तभी से खींच के लाया पकड़ के। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।